रॉकस्टार्स, कैसे हो आप सब? आई होप ऑल यू माय लवलीज आर डूइंग गुड एंड फाइन। तो अब हम करने वाले हैं हमारा सेकंड लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर विच इज ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी का Q&A पार्ट। तो इसमें आई होप आप फर्स्ट पार्ट देखने के बाद ही सेकंड पार्ट देख रहे हो, बिकॉज ऑफ विच इट विल बी ईजियर फॉर यू टू आंसर द क्वेश्चन। तो सीरियसली करें, क्वेश्चन आंसर्स है, इंपॉर्टेंट है, सीरियसली सॉल्व करेंगे। चलो लेट्स गेट गोइंग विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मोमेंट ऑफ आवर टाइम। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? What kind of a person do you think the narrator is? Would you say he is tactful as well as full of common sense? ये क्वेश्चन आपको आंसर नहीं दिख रहा होगा, क्यों? क्योंकि दिस क्वेश्चन आंसर इज फ्रॉम द कैरेक्टर स्केच। एंड एक पार्ट क्वेश्चन भी है। एक तो पहले पूछा व्हाट काइंड ऑफ पर्सन ही इज, यहाँ पे ये आ गया कैरेक्टर स्केच का। नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन भी है कि वुड यू से ही इज टैक्टफुल एज वेल एज फुल ऑफ कॉमन सेंस, तो इसका भी आएगा यस ही इज। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक ट्रिक पैटर्न बोलती हूँ। आपको पहले इसका यस लिखना है। सबसे पहले आपको ये करना है कि यस ही, वी कैन से दैट ही इज टैक्टफुल एज वेल एज ही इज फुल ऑफ कॉमन सेंस। फिर साथ में रीजन देना कि दिस पर्सन इज लाइक इंक्लूड्स दिस दैट, ये वो सारे जो भी हमने कैरेक्टर स्केचेस के पॉइंट देखे हैं ना, उनको मेंशन करना विद देयर रीजनिंग। ठीक है, सबसे पहला इसका यस बोलना, इसका रीजन देना, फिर इस पार्ट को शुरू करना और इसके सारे पॉइंट्स विद देयर रीजंस देना। ठीक है, ये इसीलिए मैंने आंसर नहीं दिया है कि बिकॉज कैरेक्टर स्केच के पॉइंट्स आपके पास है, डिस्कशन हमने कर ली है, आपको लिखना है अब। नेक्स्ट क्वेश्चन, Do you think Tricky was happy to go home? What do you think will happen now? तो इसका आंसर होगा yes, he is happy to go home. Reason being, बहुत दिनों बाद, 2 हफ्ते बाद वो अपने पेरेंट्स से मिला। And you know he is feeling happy that finally I'll get to go home and मैं अपने घर पे, अपने जगह पे रहूँगा, I'll get to be there. एंड नाउ क्या हो सकता है? देर आर 2 ऑप्शंस। एक, या तो मिसेस पम्फ्री जैसे उसे रखती थी वैसे ही वापस रखना शुरू करेगी, या तो शी विल नाउ फील द कंसर्न कि अच्छा मैंने सेम चीज़ किया तो शायद से ट्रिकी का हाल वापस से ख़राब हो जाएगा। उसके बेहतर है, मतलब इट्स बेटर कि आई स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ हिम। तो जैसा बोला गया है उस वे में उसका देखभाल किया जाए। दिस इज द सेकेंड ऑप्शन दैट वी हैव। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। Do you think this is a real life episode or mere fiction, or is it mixture of both? मेरा अगर ओपिनियन मानो, आई फील इट्स अ मिक्सचर ऑफ बोथ। थोड़ा फिक्शन, थोड़ा रियलिटी, बिकॉज फिक्शन और रियलिटी में डिफरेंस क्या है? एक जो सच में होता है, दूसरा जो इमेजिनेटिव है। अब द फैक्ट दैट डॉग्स को ब्रांडी और वाइन पिलाया जाए, ये मेरे हिसाब से इमेजिनरी ही है। ठीक है, तो टेक आउट मल्टीपल इंस्टेंसेस फ्रॉम द चैप्टर जहाँ से आपको लग रहा है ये रियलिटी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यू नो डॉग्स को ओवर पैम्पर करना, कुछ लोग एक्चुअली होता है अपने बच्चों को ओवर पैम्पर करते हैं, तो वो पार्ट कैन बी रियल कि दे आर ओवर पैम्परिंग देयर डॉग एंड लाइक ज़्यादा खिलाते हैं, ज़्यादा प्यार लाड प्यार कर रहे हैं। लेकिन फिक्शन पार्ट कैन बी द फीडिंग ऑफ वाइन एंड ब्रांडी, जो प्रैक्टिकली कोई इंसान करेगा ही नहीं। दे विल नॉट थिंक अबाउट इट अनलेस दे आर देमसेल्फ ड्रंक और समथिंग। एंड हाँ, जस्ट जस्टिफाई करो उस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दिस एपिसोड डिस्क्राइब्स द सिली बिहेवियर ऑफ अ रिच वुमन हु इज foolishly indulgent perhaps because she is lonely. Do you think such people are merely silly or their actions can cause harm to others? तो obvious सी बात है, she is the ओनली वन इन द हाउस जो कि मालकिन है घर की, और ट्रिकी की भी बहुत ही निहायत ही बेवकूफ़ इंसान है, और लाइक यू नो ओवर पैम्पर, ओवर फीड करके अपने साथ में जो है उसका भी हालत ख़राब ही कर रहे हैं। Thus, do you think such people are merely silly or their actions can cause harm to others? I feel this person is merely silly. ऐसा नहीं कहना होता है कि बहुत पैसे बट बुद्धू है, पता नहीं है। तो आई फील दैट अबाउट हर कि शी इज़ नॉट अ विकेड वुमन, बट शी इज़ जस्ट टू नाइव एंड टू फूलिश कि उसे समझ ही नहीं आता क्या सही है क्या गलत है। दैट वुड बी माई थिंग। दिस नो, दिस यस, ये मेरा टेक है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. डू यू थिंक देर आर ऑल्सो पेरेंट्स लाइक मिसेस पंफरी? डेफिनेटली अ बिग येस. मैं स्कूल में जब पढ़ाती थी स्पेशली, आई वॉज सो शॉक टू सी अ फ्यू पेरेंट्स कमिंग टू द स्कूल एंड सेइंग, मैम ये कैसे हुआ? आप क्लास टीचर हो, आपको पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट टीचर्स मेरे बच्चे पे हाथ नहीं उठा सकते, या कोई भी टीचर मेरे बच्चे पे हाथ नहीं उठा सकते. मेरा बच्चा कितना डिप्रेस हो गया था, कितना एक्सट्रीमली शॉक में चला गया था कि किसी ने मुझे मारा. हाउ इज दैट पॉसिबल? आई वाज लाइक, काश आपको अपना बचपन याद होता, या काश आपका बचपन हमारे जैसा होता. कुछ गलत किया तो 2 चपाट पड़ेंगे. मुझे पढ़ती नहीं थी बिकॉज मैं बहुत बंदर थी. मुझे डांट ज़रूर पड़ती थी बहुत ज़्यादा, बट मार खाने से पहले मैं भाग जाती थी. बट आई अंडरस्टूड व्हाट्स राइट व्हाट्स रॉन्ग. तो वो राइट और रॉन्ग सीखना ज़रूरी है, और बच्चों को भी समझाना ज़रूरी है. कुछ पेरेंट्स ऐसे आते थे मेरे पास कि मैम आप ही करो, अब पता नहीं आप ही समझाओ मेरे बच्चे को, ये तो कुछ सुनता ही नहीं है मेरा बात, इसको बस फ़ोन चाहिए होता है, बस अपना टाइम चाहिए होता है, और मैं कुछ बोलूँ तो मुझे मारता है. व्हाट? ये आपको मारता है? ये रोल रिवर्सल कब हो गया? आपको इसे मारना चाहिए, ये आपको क्यों मारता है? एंड दे वर लाइक, मैम नहीं पता, मैं इसको अगर मारूंगी तो ये ऐसे हो जाता है कि पता नहीं कौन से तो ट्रॉमा में चला गया है, ऐसा हो जाता है, फिर मैं इसलिए इसको हाथ नहीं उठा सकती इस पर. एज लाइक उसी बच्चे के सामने बोला, हर दिन अगर इसने ऐसा बिहेव किया, जब जब ये बिहेव करता है वह उसी टाइम बैट लेना या बेल्ट लेना और 2 लगाना अच्छे से, ताकि दिमाग इसका सीधा हो जाए. ये कोई बात है पेरेंट्स को मारता है बच्चा? तो यू नो टुडेज पेरेंटिंग इज वेरी क्रेजी. एंड ऐसे ओवरली पैम्परिंग पेरेंट्स, डेफिनेटली येस देयर आर सच पेरेंट्स, डेफिनेटली. तो उसे एक्सप्लेन करना विथ गिविंग रेफरेंस टू द चैप्टर ऑल्सो. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. What would you have done if you were a member of the staff in Mrs. Pumphrey's household, a neighbor? 2-part question. What would your life have been like in general? Okay. तो अगर मैं मिसेस पंफरी के घर में एक मेड सर्वेंट होती, मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती कि ट्रिकी को ज़्यादा मतलब अगर खाना दे रहे हैं, मेरा बात ऑब्वियसली हो ही सकता है मालिक ना सुने कि नहीं इतना खाना ही खिलाना है, इसको चाहिए, बट मैं ये इंश्योर करती कि मैं उसको बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करवाती, खिलाती, मस्ती करवाती, कि दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द वेल बींग ऑफ द डॉग. सेकेंड, इफ़ आई वर ए नेबर, अगर मैं उनके नेबरहुड में होती, उनकी नेबर होती, पड़ोसन होती, तो मैं ये बोलती, अरे आपको ज़रूरत है तो मेरे पास छोड़ दो, मैं इसका थोड़ा कुछ देर के लिए मेरे साथ रहता है, मेरे साथ खेल कूद करेगा, मेरे पास डॉग है, दोनों डॉग साथ में खेल कूद कर लेंगे, फिर आपके पास वापस चला जाएगा. तो आई वुड वॉन्ट her to understand the need of exercising, the need of proper food. क्योंकि मेरे पास एक डॉग है, I'll show कि देखो कि कितना फिट, कितना एक्टिव है. there is a reason. इवन ह्यूमन बींग्स के बच्चों को जब वो छोटे होते हैं ना, उनको छोड़ देना चाहिए कि खेलो, हाथ पैर कटेगा, चोट लगेगा, यू विल लर्न कि अच्छा चोट लगता है तो ऐसा फील होता है. अगर किसी इंसान को इतना ही आप कडल करके रख रहे हो कि उसको चोट लगना क्या होता है नहीं पता, कटना क्या होता है नहीं पता, तो भाई वो बड़े होके व्हेन ही और शी विल बी विदाउट देयर पेरेंट्स, क्योंकि किसी के मॉम डैड लाइफ लॉन्ग नहीं जीते हैं, तो बच्चा जब अपने माँ बाप के बिना जिएगा तो वो पागल हो जाएगा कि अरे मुझे तो नहीं पता था ये ऐसा होता है, अरे मुझे तो नहीं पता था वो वैसा होता है. दैट्स अ वेरी रॉन्ग थिंग. एंड हाँ चलो, वॉट वुड यू हैव डन इफ़ यू वर इन द नरेटर्स प्लेस? मैं अगर डॉक्टर हैरियट के जगह होता अगर मैं डॉक्टर हैरियट के जगह होती, गॉड इट्स सो डिफ़िकल्ट एट टाइम्स टू स्पीक इन हिंदी जब मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूँ. हाँ, अगर मैं हैरियट के जगह होती तो सबसे पहला बात तो उसने जैसे उससे लेकर आया, वो लाइक ही बॉट ट्रिकी टू द डॉग हॉस्पिटल, वो मैं करती. नेक्स्ट जो चीज़ मैं नहीं करती वो ये होता कि हॉस्पिटल में अगर वो अंडे, वाइन और ब्रांडी भेज रही है, मैं उसी टाइम उसे टोक देती कि दीज आर नॉट द थिंग्स टू फीड अ डॉग, क्योंकि वो भेजी, वो कंज्यूम भी हो गया तो उसे क्या लगेगा, अच्छा डॉग्स को फिर मतलब ये दे सकते हैं. सो दैट्स अ वेरी रॉन्ग थिंग. अंडे आप भले बॉयल करके खिला सकते हो, बट वाइन एंड ब्रांडी को स्ट्रिक्ट नो होना चाहिए था. तो मैं ये एक डिफरेंट काम करती. एंड सेकेंड, आई मीन थर्डली, आई वुड हैव लाइक प्रिस्क्राइब्ड हर मोर ऑफन विजिट्स टू मेक श्योर कि ये सही है, इसका हेल्थ वापस से ख़राब नहीं हो रहा है.
Read the following extract and answer the questions. Okay. The expected call came within a few days. यहाँ से लेके I made my plans in advance. Hospitalized for about fortnight. Okay. This part of the extract. ये चाहिए मुझे. Let's see the questions. Which of the following is not a reason why Mr. Harriet thinks Tricky needs to be taken out of the house for a period? Which is not a reason. अच्छा, कौन सा वो reason नहीं है जिसकी वजह से ट्रिकी को घर से बाहर लेके जाना चाहते थे मिस्टर हैरियट? कौन सा वो reason नहीं है? A. He wanted to keep Tricky away from Mrs. Pumphrey. B. He wanted to keep Tricky under observation. C. He wanted to do an experiment on Tricky. D. He wanted to improve Tricky's health. तो I think experiment नहीं, कौन सा रीज़न नहीं है? आई थिंक ही वॉन्टेड टू डू एन एक्सपेरिमेंट नहीं है, उनको कोई एक्सपेरिमेंट थोड़ी करना था. हाँ, तो ही वॉन्टेड टू डू एन एक्सपेरिमेंट ये रीज़न नहीं है. ही जस्ट वॉन्टेड टू टेक केयर ऑफ हिम. उसे घर से दूर रखना ज़रूरी था क्योंकि नहीं तो ओवर पैम्परिंग वो चलता ही रहता. वॉट वॉज द मेन रीज़न फॉर पम्फ्री टू बी डिस्ट्रॉट? आंसर इन वॉट 40 वर्ड्स. मतलब वो परेशान इतना क्यों हो रही थी मिसेस पम्फ्री? बिकॉज उसका बच्चा खा नहीं रहा था, वॉमिट कर रहा था, जस्ट करके पड़ा हुआ था, हिल नहीं रहा था. तो दोज वर द रीजंस. ट्रिकी वॉज रिफ्यूजिंग टू ईट, वॉमिटिंग फ्रीक्वेंटली, शोइंग साइंस ऑफ इलनेस विच डीपली कंसर्न्ड, बिकॉज ऑफ विच शी वॉज डीपली कंसर्न्ड अबाउट हिज हेल्थ एंड वेलबींग. True or false? When Mr. Harriet says, I had made plans in advance, what did he actually mean is he had already seen this trauma coming for Tricky. True. क्योंकि जब उन्होंने उसे रास्ते में देखा था तभी वो समझ गए थे कि ट्रिकी का ये हाल होने वाला है और बहुत जल्दी मुझे कॉल मिलने वाला है. एक्सट्रैक्ट के स्टार्टिंग लाइन्स में भी यही था. तो इट्स ट्रू. Which of the following best describes Mrs. Pumphrey? Unkind and inconsiderate, impractical but compassionate, anxious, ambitious, fearful but confident. B is the correct answer. बहुत compassionate है लेकिन impractical है, बुद्धू है, foolish है. What does Harriet mean by happy period for himself and his partners? Explain. जब हैरियट ने ये बोला ना दिस वॉज आवर हैप्पी पीरियड, मतलब उनको उस टाइम पे मतलब क्या बोलूँ मैं, बहुत सारे सप्लाईज मिल रहे थे मिसेस पम्फ्री के घर से, अंडे, देन वाइन, ब्रांडी. तो दैट वाज द हैप्पी पीरियड फॉर द ऑफिस स्टाफ, आई मीन हॉस्पिटल स्टाफ. Surgery was flooded with delicacies sent by Pumphrey, a lot of items like eggs, wine, brandy for Tricky. The entire staff had lavish feasts and they enjoyed with it. Tricky को नहीं खिलाए थे. We are often over-indulgent towards people we care about. Explain with reference to the context of this story. तो ये बात तो सच है ना, कभी कभी हम जिनसे प्यार करते हैं उनके लिए ज़्यादा ही ओवर इंडल्जेंट बन जाते हैं, मतलब थोड़ा ज़्यादा ही एक्स्ट्रा करने लगता है जो करने की ज़रूरत ही नहीं है. वो बाकी दूसरे लोगों को देख के लगेगा अरे यार कितना तो ज़्यादा मतलब एक्स्ट्रा मेलोड्रामा हो रहा है ये. तो वही चीज़, ये सच बात भी है, इन रियलिटी ह्यूमन बीइंग्स के साथ भी होता है. वो इस चैप्टर में कैसे हमें दिख रहा है वही बताना है. तो इन दिस स्टोरी वी सी शी शोज अ लॉट ऑफ अफेक्शन टुवर्ड्स हर pet. Her excessive pampering leads to overweight and lethargic Tricky. This shows how our affectionate can cloud our rationality and lead to our own destruction. One has to balance love and wisdom to ensure a healthy pet. बहुत ज़रूरी है. And that's true. I get it in terms of my pets as well. What was Mr. Harriet's strict advice? Did Mrs. Pumphrey agree to this advice? मिस्टर हैरियट का स्ट्रिक्ट एडवाइस क्या था कि आप इसे अभी से मीठा और एक्स्ट्रा डाइट देना बंद करोगे और प्रॉपर एक्सरसाइज करवाओगे. एंड मिसेस पम्फ्री सुनी तो बट शी डिड नॉट फॉलो इट लाइक दैट. very strict, told Pumphrey that if she did not cut down on its food and give him more exercise, Tricky would get sick. She agreed, but it was difficult for her to harden her heart. Why was Harriet shocked at Tricky's appearance? वो शॉक हो गए थे बिकॉज ट्रिकी ऐसा लग रहा था देखने में जो उसे एक्चुअल में नहीं होना चाहिए था. लेकिन नो ही वॉज ऑल ब्लोटेड, ओबेसिटी हो गया था, गोल बॉल बलून बन गया था, सॉसेज जैसा बन गया था, 2 बस ऐसे टांग, आंखें बाहर निकल के आएंगी ऐसे लग रही थी, और जीभ भी थक गया था पूरा. इतने लंबे तो टांग निकलते इनकी, इतने लंबे लंबे. लियो का तो इतना लंबा टंग है, इतना नहीं, इससे भी ज़्यादा होगा. ठीक है. How did Mrs. Pumphrey treat Tricky?
ट्रिकी को कैसे ट्रीट किया था? ओवर पैम्पर, ओवर इंडल्जेंस, यही सब, ओवर फीडिंग, एक्सरसाइज कम करवाया था, यही सब था. शी वॉज लिबरल, पम्फ्री वॉज ओवर इंडल्जेंट, fed extras between meals, could not refuse, took Tricky with her for short work, she pampered it with finally made it sluggish and listless. हाँ वही है, मतलब जो हमने अभी डिस्कस किया, मैंने जो बोला वही पॉइंट्स है, अपने से भी लिख सकते हो. What excuses does Mrs. Pumphrey make about Harriet's advice? जब हैरियट ने वो एडवाइस दिया, मिसेस पम्फ्री ने क्या बोला? हाँ मैं सुन तो सकती हूँ, लेकिन क्या ना वो मेरे लिए थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है. मेरा बच्चा मेरी तरफ इतना पपी फेस बना के बोलता है प्लीज़ दे दो, तो मैं इसको ना नहीं कर पाती हूँ. इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, माई हार्ट डज नॉट लिसन टू मी. हम लोग ने, अगर यहाँ पे कोई बंगाली इन द हाउस है तो ना उनको समझ आएगा. हम लोग एक बंगाली में वर्ड बोलते हैं नैकामो, मतलब ज़्यादा नाटक करना, अननेसेसरी नाटक. दैट्स वॉट मिसेस पम्फ्री वुड डू विथ ट्रिकी. So she said that she was concerned about Tricky being listless as it was due to malnutrition. She fed little extra. उसे लगा कि malnutrition हो जा रहा है मेरा बच्चा, तो little extras खिला देते थे between meals. And जो भी खाना खिलाया. She couldn't bear to refuse favorite cream, cakes, chocolates, and Hodgkin the gardener had been ill, so couldn't take Tricky for games. एक्सरसाइज भी नहीं करवा सकते, गार्डनर अवेलेबल नहीं था. मैं छोटे वॉक्स के लिए ले जाती हूँ, बट खाना तो बीच में चलता रहता है, उसको इतना चीज़ पसंद है, कैसे मना करूँ. मिसेस पम्फ्री, द ओवर इंडल्जेंट एंड केयरिंग मिस्ट्रेस ऑफ ट्रिकी, पैम्पर्स हर पेट डॉग लाइक अ स्पॉइल्ड चाइल्ड. कमेंट. यहाँ पे दो चीज़ें हैं. एक तो आप समझाओगे कि कैसे ओवर पैम्परिंग दिखाया जा रहा है, दूसरा पेरेंटिंग स्किल्स के बारे में यहाँ पे कमेंट करना है. पेरेंटिंग के बारे में यहाँ पे कंप्लेन मतलब ओपिनियन डालना है अपना कि इज़ इट अ करेक्ट पेरेंटिंग स्किल, इज़ इट अ रॉन्ग पेरेंटिंग टाइप, वो बताना है यहाँ पे अच्छे से. ठीक है, अगर मेंशन यहाँ ना भी हो तो भी हमें बताना है. मिसेस पम्फ्री वॉज क्वाइट अ रिच एंड रिसोर्सफुल लेडी विद अ लार्ज नंबर ऑफ सर्वेंट्स एंड मेड्स. She was passionately attached to her little dog Tricky. She was much worried about Tricky's miserable condition. Tricky had become hugely fat and listless. She had thought he was suffering from malnutrition. Started giving extra food. Being overindulgent, Pumphrey even ignored Dr. Harriet's advice. Doctor knew that Tricky's only fault was his greed for food. He had advised Pumphrey to cut down food and sweets for Tricky. He also advised her to give him proper exercise. Dog was to be kept on very strict diet, but Pumphrey, for her it was very difficult because she pampered Tricky like a spoiled child. जो पॉइंट मार्क कर रही हो ना वो की पॉइंट्स है. This only compounded Tricky's misery. His condition worsened. He lost his appetite, started vomiting. Pumphrey was impractical but very compassionate and caring. She and her staff arranged all comforts. She constantly inquired about his health from Harriet. She gratefully thanked Harriet for saving his life and called it time for surgery. Had she been a little more practical and disciplined, things might have not gone wrong. Okay. I was really worried about Tricky this time. Comment on the right eye. ये दो क्वेश्चन एक साथ किससे आ गए? पिछले क्वेश्चन का आंसर यहीं तक है जहाँ पे हमने लाइन खींचा है. अभी ये दूसरा क्वेश्चन है जिसका आंसर यहाँ है. I was really worried about Tricky this time. Comment on writer's choice of beginning the story in this manner. What purpose does? अच्छा, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है. ठीक है, देखो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है. दो टाइप के क्वेश्चन, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं, तो दोनों ही इंपॉर्टेंट होता है बेसिकली, बट अच्छे क्वेश्चन को भी देख लेते. The writer's choice for the beginning of the story with the sentence "I was really worried about Tricky this time" serves to immediately capture the reader's attention, creates a sense of urgency. By starting the story with the statement about the writer's concern for Tricky, the reader is immediately drawn into the narrative and begins to wonder what has happened to Tricky and why the writer is so worried. Furthermore, this opening statement also serves to establish Tricky as the main focus of the story, making it clear that the narrative will revolve around the dog's health and well-being. 2 से 3 चीज़ें हो रही है. हमने जो स्टोरी का शुरुआत इस लाइन से किया है, उससे क्या होता है? एक तो स्टोरी टेलिंग या नरेटिव टेक्निक अच्छा होता है कि इट
कैचेस द अटेंशन ऑफ द रीडर। सेकेंड, रीडर को ये समझ आ जाता है कि ये पूरा चैप्टर ट्रिकी को लेकर ही होने वाला है, कि कंसर्न क्यों है इसको लेके, इसकी इसी के बारे में होने वाला है, इसका हेल्थ एंड ऑल। ठीक है, तो ये दो चीज़ें सबसे ज़्यादा यहाँ पे एस्टैब्लिश होती है बाय यूजिंग दिस लाइन इन द बिगिनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Tricky's only fault was greed, says the narrator. What might be Mrs. Pumphrey's only fault? Or, based on the story, state how Mrs. Pumphrey did more harm than good to Tricky. एक ही क्वेश्चन है, दो अलग वे में लिखा है। मैं अभी बोलती हूँ, मैं हमेशा बोलती हूँ, मैं ईयर एंड में भी बोलूँगी मैराथन के टाइम पे, सवाल बहरूपिया होता है, शब्दों का खेल है और कुछ नहीं। आपको समझना है कि इट्स द सेम क्वेश्चन। तो मिसेस पम्फ्री नीडेड टू बी मोर रिस्पॉन्सिबल एज अ पेट पेरेंट सो दैट ट्रिकी कुड हैव बीन अ हेल्दियर पेट। अब जो इनका गलती है ना, हाउ डिड शी डू मोर हार्म या ओनली फॉल्ट, तो ये पॉइंट्स है कि ओवर इंडल्जेंट, फूलिश, एंशियस, वीक हार्टेड, लविंग, टेंडर, वार्म, केयरिंग, सिंपल, ओवर इंडल्जेंस कुड हैव प्रूवन फेटल फॉर ट्रिकी, हेरिट्स इन्वेंशन सेव ट्रिकीज लाइफ। ये मेन पॉइंट्स है जो कि बॉडी में होना है। एंड लास्टली यू कैन से दैट इवन दो हर इंटेंशंस वर गुड, शी मेंट नो हार्म, अननोइंगली शी कॉज्ड ग्रेट हार्म टू हर बिलवड पेट। Tricky, if she did not indulge in and spoil, would have been better off. कुछ बोलना था मुझे इस क्वेश्चन को लेकर, भूल गई मैं, कोई बात नहीं। मतलब बेसिकली इस क्वेश्चन को और क्लैरिफाई करने के लिए, बट क्लैरिटी तो है ही ऑलरेडी, और क्या चाहिए, और क्या चाहिए? दीपिका पादुकोण नहीं मिलेगी। What do you think would happen if Tricky after he went back? अच्छा हाँ, ये क्वेश्चन हमने स्टार्टिंग में भी देखा था फर्स्ट पार्ट में। दिस इज, और यार आंसर दिख गया, मैं होमवर्क देने वाली थी। ये 2 मार्क में भी आ सकता है, 6 मार्क 4 मार्क में भी आ सकता है, तो अकॉर्डिंगली लिखना है। सेम आंसर है, बस पॉइंट्स ऐड करने हैं। Given the fact that Tricky was experiencing health problem as a result of Pumphrey's overindulgence and lack of discipline, likely to say she would need to make some changes to her approach of taking care of Tricky in order to ensure his continued well-being. She may need to regulate his diet more carefully, provide him with more exercise, and work to discourage him from overeating. Additionally, it is possible that Tricky's health problems may have served as a wake-up call for Pumphrey, causing her to reassess her relationship with Tricky and her responsibility as her owner. She may have realized that her previous approach was not sustainable or healthy for Tricky and may have made a commitment to change her ways in order to provide him with a better care. ठीक है, ये की पॉइंट्स है। 4 मार्कर वर्दी के लिए ज़्यादा लंबा आंसर है, 2 मार्कर के लिए छोटा लिखना है कि वी विल एक्सपेक्ट कि शी विल चेंज हर वेज, शी विल स्टॉप ट्रिकी फ्रॉम ओवर फीडिंग एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज एंड स्टफ, फॉलो द एडवाइस ऑफ द डॉक्टर बेसिकली। Privilege often confuses actual needs for perceived one. ये क्वेश्चन भी हमने पहले देखा है कि हम ओवर इंडल्ज हो जाते हैं अपने लव्ड वंस के लिए, उसी को घुमा के लगा प्रिविलेज कैन कंफ्यूज एक्चुअल नीड्स फॉर परसीव्ड वंस। इवैल्यूएट द स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू पम्फ्री। ये क्वेश्चन हमने सेम देखा है, तो इससे मैं अभी रीड नहीं करने वाली हूँ। सेम क्वेश्चन हमने देखा हुआ है, इसको खुद से सॉल्व करना है। एंड दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर। हमने इस चैप्टर को इतने क्लैरिटी के साथ डिस्कस किया है कि अगर आपने फॉलो किया है, प्रॉपर की पॉइंट्स बनाए हैं, तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू सॉल्व एनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर। की पॉइंट के टेक्निक मैंने इस चैप्टर के मतलब फर्स्ट लेक्चर के एंड में बताया था। सेम टेक्निक में सारे चैप्टर्स के की पॉइंट्स बना लेना। एंड वील मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन स्टे स्माइलिंग एंड हैप्पी। साइनिंग ऑफ टीचर मैग्नोलिया। थैंक यू सो मच गाइस, लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।